स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथमेटिकल पाठशाला में। फ्रेंड्स, आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, मैट्रिक स्पेस एंड टोपोलॉजी। ये जो हमारा टॉपिक है ये CSIR नेट और गेट दोनों ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको इस टॉपिक को इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपके एग्जाम के क्वेश्चंस तो होंगे ही, उसी के साथ साथ अगर आप PhD इंटरव्यू में ये दोनों टॉपिक्स बोलो तो आप खुद को कंफर्टेबल फील करो। फ्रेंड्स, मैं ये जो टॉपिक्स हैं इनको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा और बिल्कुल हम हायर लेवल तक जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको मैट्रिक स्पेसेस पढ़ाऊंगा। तो मैट्रिक स्पेसेस को पढ़ने से पहले हमें कुछ इनइक्वालिटीज पता होनी चाहिए, जैसे कि हमारी होल्डर्स इनइक्वालिटी, उसके बाद हम देखेंगे कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी के बाद हम देखेंगे मिन्काउस्कीज इनइक्वालिटी। तो ये जो है ये हमारी बिल्कुल बेसिक इनइक्वालिटीज हैं। तो ये हमें पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब मैं आपको मैट्रिक स्पेसेस के एग्जाम्पल्स बताऊंगा तो उन एग्जाम्पल्स के अंदर इन तीनों इनइक्वालिटीज का यूज होगा। तो हम इन तीनों इनइक्वालिटीज को अच्छे से पढ़ेंगे और मैं आपको इन इनइक्वालिटीज के प्रूफ्स भी बताऊंगा। आपको ये जो टॉपिक्स हैं इन दोनों टॉपिक्स के मैं आपको कंप्लीट प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस का डिटेल्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, यानी कि आपको जितना मटेरियल यहाँ मिल जाएगा, मतलब वो CSIR नेट और गेट दोनों एग्जाम में इन दोनों टॉपिक्स के क्वेश्चंस को क्रैक करने के लिए सफिशिएंट मटेरियल होगा। तो अब हम शुरुआत करते हैं आज हमारे टॉपिक की। तो सबसे पहले मैं आपको एक इनइक्वालिटी लिखता हूं, उस इनइक्वालिटी को यूज करके हम होल्डर्स इनइक्वालिटी और कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी को प्रूव करेंगे। तो हमारी जो सबसे पहली इनइक्वालिटी है वो लिखी हुई है a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपको लैम्डा का वैल्यू 0 से 1 के बीच में दिया गया है। तब आपको प्रूफ करना है कि a की पावर लैम्डा मल्टीप्लाई बाय v की पावर 1 माइनस लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू लैम्डा टाइम्स a प्लस का 1 माइनस लैम्डा टाइम्स b। ये जो हमारी इनइक्वालिटी लिखी हुई है इसको प्रूफ करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मैं आपको उनमें से एक तरीका बताता हूं। तो हम इसको किस तरीके से प्रूफ करेंगे फ्रेंड्स, आप यहां पर सबसे पहला केस कंसीडर करो, व्हेन a इक्वल्स टू 0 और b इक्वल्स टू 0, यानी कि या तो a 0 हो जाए या फिर b 0 हो जाए। तो आपका अगर ये वाला केस होगा फ्रेंड्स, तो आप यहां पर देख सकते हो कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है LHS जो है इस केस के अंदर क्या हो जाएगा 0। आप देख सकते हो कि आपका जो राइट हैंड साइड है वो हमेशा पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि लैम्डा भी पॉजिटिव है, 1 माइनस लैम्डा भी पॉजिटिव है और a और b भी हमने पॉजिटिव लिए हुए हैं। तो जो ये हमारा राइट हैंड साइड है ये हमेशा पॉजिटिव होगा और लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया 0 हो गया जब हमने a को 0 लिया या फिर b को 0 लिया तब। तो ये वाली जो हमारी इनइक्वालिटी है ये ट्रू हो जाएगी। तो पहला वाला केस जो है वो हमें इजीली समझ में आ गया, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। अब हम आते हैं केस नंबर 2 के ऊपर। केस नंबर 2 में हम क्या करेंगे, a को नॉन जीरो लेंगे और b को भी नॉन जीरो लेंगे। अब इस वाले केस में हम कैसे प्रूव करते हैं इस इनइक्वालिटी को? तो यहाँ पर आप सबसे पहले एक चीज ऑब्जर्व करो कि y इक्वल टू ln x का हमारा ग्राफ कैसे होता है। तो y इक्वल टू ln x का ग्राफ आपको ड्रॉ करना है x ग्रेटर देन 0 के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा इस तरीके से ग्राफ होता है y इक्वल टू ln x का, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, सिंपल। अब यहाँ पर आप एक चीज ऑब्जर्व करो कि जब भी आप इस वाले कर्व के ऊपर कोई टेंजेंट लाइन डालोगे तो वो जो टेंजेंट लाइन है वो हमेशा कर्व के ऊपर लाई करेगी। तो ऐसा कर्व जिसमें किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट लाइन उस कर्व के ऊपर लाई करे तो वो जो ग्राफ है उस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव ग्राफ। तो y इक्वल टू ln x ये हमारा कॉनकेव ग्राफ है। तो जो हमारा कॉनकेव ग्राफ है उसकी हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे इस इनइक्वालिटी को प्रूफ करने के लिए। आपको a जो है वो नॉन जीरो दिया हुआ है, b भी आपको नॉन जीरो दिया हुआ है। तो a हमारा क्या है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, b भी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, क्योंकि हमने a और b दोनों को पॉजिटिव लिया हुआ है। अगर a और b दोनों नॉन जीरो हुए तो a और b दोनों को स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होना पड़ेगा, सिंपल। अब आप क्या करो कि
जो आपके दो पॉइंट्स हैं ए और बी, उनको यहां इस तरीके से लिखो। अब ए पर आप देखो कि आपका फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है, एल एन ए, सिंपल। बी पर आप देखो कि आपका फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है, एल एन बी। आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करो। तो आप हमेशा ऑब्जर्व करोगे कि इन दोनों पॉइंट्स को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है वो हमेशा कर्व के नीचे ही आएगी। ये हमारा कॉनकेव फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है, सिंपल। अब आप यहां पर देखो कि आप ए और बी दोनों पॉइंट्स को जो ये ज्वाइन करने वाली लाइन है, इस लाइन के बीच में जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं उनको हम लिख सकते हैं लैम्डा ए प्लस का 1 माइनस लैम्डा टाइम्स बी। तो अब ये वाले जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स की मैपिंग जो है वो कहां पर होगी, ये वाले पॉइंट्स y इक्वल टू एल एन एक्स के थ्रू इस वाले कर्व पर क्या हो रहे हैं, मैप। तो आप यहां पर बोल सकते हो कि लॉगरिथम ऑफ लैम्डा ए प्लस का 1 माइनस लैम्डा टाइम्स बी। ठीक है, ये वाला जो कर्व है इस पर जो भी आपके पॉइंट्स हैं उनका जो y कोऑर्डिनेट आएगा वो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। ठीक है, इस कर्व पर जितने भी पॉइंट्स हैं उनका y कोऑर्डिनेट ऐसे लिख दिया। अब यहां पर आप देखो कि इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो हमारे पॉइंट्स आएंगे उनका y कोऑर्डिनेट हम कैसे लिखेंगे। इस वाले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है, एल एन ए, और इस वाले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है, एल एन बी। तो अब इन दोनों के बीच में जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं उनका y कोऑर्डिनेट होगा लैम्डा टाइम्स एल एन ए प्लस 1 माइनस लैम्डा टाइम्स एल एन बी, सिंपल। तो अब आप यहां पर देख सकते हो कि इस कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उनका जो y कोऑर्डिनेट है वो ज्यादा है किन पॉइंट से, यहां पर आप देखो इस वाली लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं उनके y कोऑर्डिनेट से। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं लेस देन इक्वल टू। ठीक है, आप अगर आपको ये वाली इनइक्वालिटी समझ में आई तो अब आपका प्रूव इजीली हो जाएगा। आप देखो अब लॉगरिथम की प्रॉपर्टी यूज करो तो एल एन ए की पावर लैम्डा प्लस एल एन बी की पावर 1 माइनस लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू एल एन। अब ये जो लिखा हुआ है हमारा लैम्डा टाइम्स ए प्लस का 1 माइनस लैम्डा टाइम्स बी, सिंपल, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब आप यहां पर देखो कि इसको मैं लॉगरिथम की प्रॉपर्टी यूज करके क्या लिख सकता हूं, एल एन ए की पावर लैम्डा बी की पावर 1 माइनस लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू एल एन लैम्डा टाइम्स ए प्लस का 1 माइनस लैम्डा टाइम्स बी, सिंपल। अब आप यहां पर देखिए फ्रेंड्स कि आप दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल ले लीजिए। अगर x लेस देन इक्वल टू y है तो ये इंप्लाई करता है e की पावर x इज लेस देन इक्वल टू e की पावर y। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करके मैं यहाँ पर e की पावर ये ले सकता हूँ और यहाँ भी e की पावर ऐसे ले सकता हूँ। आप जानते हो कि एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, तो हमें मिल जाएगा a की पावर लैम्डा b की पावर 1 माइनस लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू लैम्डा टाइम्स a प्लस का 1 माइनस लैम्डा टाइम्स b, सिंपल। तो यही तो हमें प्रूफ करना था, तो ये हमारा बिल्कुल इजी प्रूफ था। अब ये वाली जो हमने इनइक्वालिटी लिखी है इसके बेसिस पर मैं आपको एक और इनइक्वालिटी लिख के बताता हूं। तो अब यहां पर आप मुझे प्रूफ करके बताइए, जब मैं x को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लूं, y को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लूं, तब क्या मैं ये लिख सकता हूं एक्स वाई लेस देन इक्वल टू एक्स की पावर p अपॉन p प्लस का y की पावर q अपॉन q। यहाँ पर जो p और q है वो मैं कैसे ले रहा हूं, तो आप यहाँ पर देखिए p को मैं ग्रेटर देन 1 ले रहा हूं एंड 1 अपॉन p प्लस 1 अपॉन q जो है उसको मैं 1 के इक्वल ले रहा हूं। तब मैं बोल रहा हूं कि मेरा ये वाला जो इनइक्वालिटी है वो होल्ड करेगा। तो अगर आपको इस वाली इनइक्वालिटी को प्रूव करना है तो यहाँ पर सेम हम दो केस बनाएंगे। केस नंबर फर्स्ट हम वो लेते हैं जिसमें या तो x 0 हो या फिर y 0 हो। तो अगर x 0 हो गया या फिर y 0 हो गया तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा 0, और आपका जो राइट हैंड साइड है वो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी बनेगा। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो p भी ग्रेटर देन 1 है और p ग्रेटर देन 1 है और 1 अपॉन p प्लस 1 अपॉन q 1 है ना, तो यहां से इंप्लाई करेगा q भी आपका ग्रेटर देन 1 होगा। अगर q आपका लेस देन 1 हो गया ना तो इन दोनों का एडिशन कभी भी आपका 1 नहीं आएगा, सिंपल। तो अब आप यहां पर देखो कि आपका जो LHS है वो 0 हो गया इस वाले केस में, और आपका ये जो RHS है ये पॉजिटिव होगा क्योंकि x और y दोनों ही पॉजिटिव है,
P और Q दोनों ग्रेटर देन 1 है, सिंपल। तो यहां से हम देख सकते हैं कि RHS हमारा जो है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो ये वाला जो इनइक्वालिटी है वो ट्रू हो जाएगा केस नंबर 1 में। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट केस के ऊपर, जहां पर आपका x भी नॉन जीरो है और आपका y भी नॉन जीरो है, सिंपल। तो आप यहां पर क्या करिए कि आप a को अज्यूम करो, आप a को x की पावर p अज्यूम करो। हम कर सकते हैं ना a को x की पावर p अज्यूम, क्योंकि a के ऊपर बस आपको ये रेस्ट्रिक्शन डालना है कि a आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये वाली क्वांटिटी हमारी पॉजिटिव क्वांटिटी है, क्योंकि x मेरा क्या है नॉन जीरो और p क्या है ग्रेटर देन 1, तो ये पॉजिटिव ही मुझे मिलेगा, सिंपल। आप क्या करो, b को y की पावर q अज्यूम करो, और जो लैम्डा है, लैम्डा हमारा यहाँ 0 से 1 के बीच में था, तो आप लैम्डा को यहाँ पर 1/p अज्यूम करो। तो अगर आपका p ग्रेटर देन 1 है तो ये वाला जो लैम्डा है ये आपका 0 से 1 के बीच में ही आएगा, सिंपल। तो अब ये वाली जो इनइक्वालिटी है इसको यूज करके आप क्या लिख सकते हो, देखो आप यहाँ पर x की पावर p लिखो, लैम्डा की जगह 1/p लिखो, और ये जो b है इसकी जगह लिखो y की पावर q, और 1 माइनस लैम्डा यानी 1 माइनस 1/p इज लेस देन इक्वल टू लैम्डा टाइम्स a, यानी कि आपका 1/p टाइम्स x की पावर p प्लस 1 माइनस लैम्डा यानी 1 माइनस 1/p, और b मतलब आपका y की पावर q, सिंपल। अब आप यहां से देख सकते हो फ्रेंड्स कि p की पावर 1/p यानी कि 1, तो x अब यहां पर 1 माइनस 1/p क्या हो जाएगा 1/q, ठीक है। इसी तरीके से 1 माइनस 1/p यहां भी 1/q लिख दो, आप देख सकते हो इस वाली इक्वेशन से, सिंपल। अब यहां पर आप देखिए कि एक्स वाई लेस देन इक्वल टू, अब ये हमारा क्या लिखा हुआ है x की पावर p/p प्लस का y की पावर q/q, सिंपल। तो ये हमारा दूसरा जो इनइक्वालिटी है वो हमने प्रूव कर दिया। अब ये वाली जो इनइक्वालिटी है ना, हम इसको यूज करेंगे होल्डर्स इनइक्वालिटी को प्रूव करने में। तो अब हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो आप लिखिए होल्डर्स इनइक्वालिटी। तो ये जो आपकी होल्डर्स इनइक्वालिटी है ये आपको फंक्शनल एनालिसिस में भी काफी बार यूज करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर आप देखिए कि मैं सपोज करता हूं एक मैंने n टपल लिया है, n टपल मतलब जिसके अंदर मेरे n कोऑर्डिनेट्स हो, x1 x2 से लेकर xn, ये मैंने एक n टपल लिया है, सिंपल। और एक और मैं n टपल ले रहा हूं y1 y2 yn तक, सिंपल। ये दोनों n टपल्स में cn में से ले रहा हूं, cn से मेरा क्या मतलब है c क्रॉस, ये मेरा n टाइम्स क्रॉस और c, यानी कि ये मेरा कॉम्प्लेक्स प्लेन है, सिंपल। तो यानी कि आप यहां से बोल सकते हो कि ये जो n टपल है इसमें ईच कोऑर्डिनेट है वो आप कॉम्प्लेक्स नंबर में से कुछ भी ले सकते हो, सिंपल। अब यहां पर आप देखो कि होल्डर इनइक्वालिटी क्या बोलती है, होल्डर्स इनइक्वालिटी बोलती है समेशन मॉडुलस ऑफ xi yi, और ये जो समेशन है ये अगर i इक्वल टू 1 to n तक आप रन करवाओ तो ये जो मैंने क्वांटिटी लिखी हुई है ये हमेशा लेस देन इक्वल टू होती है समेशन मॉडुलस ऑफ xi की पावर p इस पूरे की पावर 1/p, समेशन जो है i इक्वल टू 1 to n तक रन करता है। अब आप बोलोगे कि सर ये p क्या है, तो p हमारा जो है वो ग्रेटर देन 1 होता है, और इस तरीके से होता है कि 1/p प्लस 1/q जो है वो 1 के इक्वल हो, और ये दोनों कंडीशन जो है इंप्लाई करती है कि q भी हमारा ग्रेटर देन 1 है, सिंपल। तो अब यहाँ पर हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ समेशन i इक्वल टू 1 to n मॉडुलस ऑफ yi की पावर q और इस पूरे की पावर 1/q, सिंपल। तो ये वाली जो इनइक्वालिटी आपको लिखी हुई दिख रही है इसको हम बोलते हैं होल्डर्स इनइक्वालिटी। अब यहां पर अगर आप n की वैल्यू 2 चूज कर लो और जो आपका p और q है उन दोनों को भी 2 के इक्वल रख दो, तो जो हमारी होल्डर्स इनइक्वालिटी है ये कॉशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी में क्या हो जाती है, चेंज। तो आप यहां पर देख सकते हो जब p और q दोनों को 2 रखोगे तो हाफ प्लस हाफ 1 आएगा, सिंपल। तो अब मैं आपको लिख के दिखाता हूं कॉशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, ये आपने लीनियर अलजेब्रा में भी देखी होगी, इनर प्रोडक्ट स्पेसेस जब आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि समेशन i इक्वल टू 1 to n मॉडुलस ऑफ xi yi
इज लेस देन इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 1 to n मॉड एक्स आई स्क्वायर और इस पूरे की पावर हाफ मल्टीप्लाई बाय समेशन मॉडुलस ऑफ वाई आई स्क्वायर समेशन आई इक्वल टू 1 to n तक रन कर रहा है और इस पूरे की पावर हाफ। सिंपल। अब हम देखते हैं होल्डर्स इनइक्वालिटी का प्रूफ। अगर आपने होल्डर्स इनइक्वालिटी का प्रूफ देख लिया तो इसका प्रूफ तो काफी इजी है। तो अब यहां पर आप देखिए प्रूफ। तो प्रूफ में हम पहला केस ट्रिवियल केस लेके चलते हैं। तो केस नंबर 1, केस नंबर 1 हम वह केस लेके चल रहे हैं जहां पर ये जो आपका एन टपल दिख रहा है ना x1 से लेकर xn, ये आपका 0 एन टपल है, यानी कि इसके सारे के सारे एलिमेंट 0 हैं। या फिर आपका जो y वाला जो टपल है उसके अंदर सारे के सारे आपके जो एलिमेंट्स हैं वो 0 हो जाएं। ठीक है। अब यहां पर आप देखिए कि अगर आपने इसको 0 ले लिया या फिर इसको 0 ले लिया तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमेशा 0 बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड 0 बन जाएगा और राइट हैंड साइड आपका हमेशा पॉजिटिव बनेगा। क्यों पॉजिटिव बनेगा? क्योंकि आप मॉडुलस ले रहे हो xi का, मॉडुलस xi का ले रहे हो और उसकी पावर p कर रहे हो, p भी आपका ग्रेटर देन 1 है। तो जैसे कि सपोज करो मेरा x1 x2 से लेकर xn जो है वो पूरा की पूरा 0 एन टपल है और y1 y2 yn मेरा जैसे सपोज करा मैंने नॉन जीरो टपल है, तो ये हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू ही देगा क्योंकि मॉडुलस फिर मॉडुलस की भी पावर और फिर समेशन कर रहे हो फिर पूरे की पावर 1/q। तो यहाँ पर ये देखना कोई मुश्किल टास्क नहीं है कि आपका जो RHS है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो केस नंबर 1 आपका ट्रिवियली ट्रू हो जाएगा। तो केस नंबर 1 में कोई डाउट नहीं है। अब हम आते हैं उसके बाद हमारे नेक्स्ट केस के ऊपर जहां पर आपका जो ये वाला एन टपल है और ये वाला एन टपल है ये 0 एन टपल नहीं है। तो ये दोनों नॉन जीरो एन टपल कब होंगे? तब कम से कम एक एंट्री ऐसी हो दोनों के अंदर जो क्या हो, नॉन जीरो। तो केस नंबर 2 में लिखते हैं कि xi नॉट इक्वल टू 0 फॉर सम i, ठीक है, और आपका जो yj है वो नॉट इक्वल टू 0 फॉर सम j। सिंपल। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि i मेरा जो है वो 1 से n तक रन कर रहा है और j भी मेरा 1 से n तक रन कर रहा है। अगर ऐसा मैंने बोल दिया तो इससे मैं यह भी बोल सकता हूं कि जब मैं समेशन निकालूंगा मॉडुलस ऑफ xi की पावर p का और अगर समेशन i इक्वल टू 1 to n तक रन करे तो ये मेरा हमेशा नॉन जीरो आएगा। क्यों नॉन जीरो आएगा? क्योंकि जिस i के करस्पॉन्डिंग xi नॉन जीरो है उसके करस्पॉन्डिंग जो मॉडुलस ऑफ xi की पावर p है वो मेरा जो है पॉजिटिव आ जाएगा। सिंपल। तो इसको मैं स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 भी बोल सकता हूं। तो अगर ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है तो इस पूरे की पावर 1/p ये भी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 आएगी। सिंपल। अब यहां से जैसे हमने xi के लिए बोला, अब इसी तरीके से आप देखो समेशन मॉडुलस ऑफ yj इस की पावर 1/q और j जो है मेरा 1 से लेकर n तक रन करे इस पूरे की पावर, सॉरी यहाँ पर आप q लगाइए पावर और इस पूरे की पावर 1/q, ये भी आपको ग्रेटर देन 0 मिलेगा। सिंपल। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ये तो हमारा इंडेक्सिंग है, आप इसको i से भी इंडेक्सिंग कर सकते हो। सिंपल। अब उसके बाद हम एक नई सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो वो जो सीक्वेंस है वो आप देखिए कि हम किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो आप यहाँ पर एक नई सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट करिए AK में किस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, मॉडुलस ऑफ x के अपॉन समेशन मॉडुलस ऑफ xi की पावर p, i जो है मेरा वो 1 से लेकर n तक रन कर रहा है इस पूरे की पावर 1/p। सिंपल। आप जानते हो कि ये वाला जो डिनोमिनेटर है वो ग्रेटर देन 0 है। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो AK हमारा डिफाइन हो जाएगा। अब इसी तरीके से आप BK को डिफाइन करिए तो BK हमारा हो जाएगा मॉडुलस ऑफ YK अपॉन समेशन मॉड ऑफ YI की पावर Q, I इक्वल टू 1 to n मेरा समेशन रन करेगा और इस पूरे की पावर 1/q। सिंपल। यहां तक कोई डाउट नहीं है। आप मुझे एक ऑब्जर्वेशन बताइए कि आपका जो AK की पावर P है अगर मैं समेशन कर दूं K इक्वल टू 1 to n तक तो मुझे क्या मिलेगा? तो यहां पर आप देख सकते हो समेशन K इक्वल टू 1 to n, AK की जगह पहले आप AK लिखो तो मॉडुलस ऑफ x के अपॉन समेशन I इक्वल टू 1 to n
मॉडुलस ऑफ एक्स आई की पावर p और इस पूरे की पावर 1/p। सिंपल, इस पूरे की पावर हमें क्या लिखनी है, p। तो यहां से आप देख सकते हो कि आप एक बार न्यूमरेटर में पावर लगाओगे और एक बार डिनोमिनेटर में लगाओगे। तो न्यूमरेटर में लगाओगे तो मॉड एक्स के की पावर p, और जब डिनोमिनेटर में लगाओगे तो p इंटू 1/p यानी कि 1। तो आपको इस तरीके से मिल जाएगा। अब समेशन जो है वो k के ऊपर रन कर रहा है, तो डिनोमिनेटर पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जब आप समेशन k इक्वल टू 1 to n रन करोगे तो आप इसको न्यूमरेटर में पहुंचा दो। तो समेशन k इक्वल टू 1 to n मॉडुलस ऑफ एक्स के की पावर p अपॉन समेशन, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, i इक्वल टू 1 to n मॉडुलस ऑफ एक्स आई की पावर p। अब आप यहाँ से ऑब्जर्व करिए कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम है, तो कैंसिल होकर हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 1। सिंपल, जिस तरीके से आपने देखा कि समेशन ए के की पावर p ये हमारा 1 वैल्यू दे रहा है, उसी तरीके से आप देख सकते हो समेशन बी के की पावर q अगर मैं कर दूं और समेशन को k इक्वल टू 1 to n तक रन करवाऊं तो मुझे यहां पर भी 1 मिलेगा। कैसे, देखो आप बी के की पावर q करोगे तो आपको यहां से क्या मिलेगा, मॉड वाई के की पावर q अपॉन, अब यहां पर भी पावर q लगाओगे तो q इंटू 1/q 1 हो जाएगा। तो समेशन i इक्वल टू 1 to n मॉड वाई आई की पावर q। सिंपल, अब समेशन k इक्वल टू 1 to n तक रन करवाना है, यहाँ तो i है तो डिनोमिनेटर पर तो इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो इसको न्यूमरेटर में भेज दो। तो समेशन मॉड ऑफ वाई के की पावर q k इक्वल टू 1 to n अपॉन, अब आपका ये तो एज इट इज आ जाएगा समेशन i इक्वल टू 1 to n मॉड वाई आई की पावर q। अब ये दोनों एग्जैक्टली सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे और 1 आंसर आ जाएगा। तो हमें ये दोनों ऑब्जर्वेशन को क्या करना है, पिक। अब उसके बाद मैं इसको रब करता हूं फ्रेंड्स, तो आपने ये दोनों ऑब्जर्वेशन लिख ली होंगी। आप जानते हो फ्रेंड्स कि जो हमारा एक्स वाई है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होता है किससे, एक्स की पावर p अपॉन p प्लस वाई की पावर q अपॉन q से। आपका जो x और y है वो दोनों ही पॉजिटिव होते हैं और उसी के साथ साथ आपका p ग्रेटर देन 1 होता है और 1 अपॉन p प्लस 1 अपॉन q जो है वो 1 के इक्वल होता है। आप जानते हो कि आपका जो a k है वो हमेशा पॉजिटिव है, तो आप x को क्या मान सकते हो, a k। आपका जो b k है वो भी हमेशा पॉजिटिव है, तो आप y को क्या मान सकते हो, b k। जब आप इस वाली इनइक्वालिटी के ऊपर अप्लाई करोगे तो आप लिख सकते हो a k b k इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू a k की पावर p अपॉन p प्लस का बी के की पावर q अपॉन q। तो आप यहां से देखिए कि आपका जो LHS है वो हमेशा आपको पॉजिटिव मिलेगा और RHS भी आपको हमेशा पॉजिटिव मिलेगा फॉर एवरी के। अगर हमें ऐसा मिल रहा है तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पर मैं समेशन लगा सकता हूं दोनों तरफ। अगर मैंने दोनों तरफ समेशन लगा दिया तो मैं इस समेशन को k इक्वल टू 1 to n पर रन करवाता हूं। अब यहां से आप देखिए समेशन k इक्वल टू 1 to n a k b k इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू समेशन k इक्वल टू 1 to n a k की पावर p अपॉन p। ठीक है, एक बार समेशन को इसके साथ लिखा प्लस समेशन k इक्वल टू 1 to n b k की पावर q अपॉन q। सिंपल, अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो अब मैं इसे रब करता हूं फ्रेंड्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका जो समेशन है वो k पर रन कर रहा है, तो आप जो 1 अपॉन p है इसको बाहर ले सकते हो और इसी तरीके से यहाँ पर 1 अपॉन q को बाहर ले सकते हो। सिंपल, अब हमने ऑब्जर्वेशन किया था कि ये वाला जो हमारा क्वांटिटी है वो 1 के इक्वल था और ये वाला क्वांटिटी भी हमारा 1 के इक्वल था। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ समेशन a के b के आपका 1 to n तक अगर रन कर रहा है, दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन p टाइम्स 1 प्लस का 1 अपॉन q टाइम्स 1। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ समेशन k इक्वल टू 1 a के b के जो है वो हमारा हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा 1 अपॉन p प्लस 1 अपॉन q से। सिंपल, और आपका जो 1 अपॉन p प्लस 1 अपॉन q है वो हमेशा 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि समेशन k इक्वल टू 1 to n। अब a के और b के की वैल्यू रिप्लेस कर दो तो मॉडुलस ऑफ x के अपॉन समेशन ऑफ एक्स आई मॉडुलस पावर p समेशन जो है i इक्वल टू 1 to n तक रन कर रहा है इस पूरे की पावर 1 अपॉन p।
तो ये वाला जो हमारा वैल्यू है ये मैंने ए के का रखा, बी के का रखो तो मॉड्यूलस ऑफ वाई के अपॉन समेशन मॉड्यूलस ऑफ वाई आई की पावर क्यू समेशन आई इक्वल टू 1 to n तक रन कर रहा है, इस पूरे की पावर 1 अपॉन क्यू, दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। तो आप यहां से देख सकते हो कि अब लेफ्ट हैंड साइड को मैं किस तरीके से रीअरेंज करके लिख सकता हूं, समेशन के इक्वल टू 1 to n मॉड्यूलस ऑफ एक्स के मल्टीप्लाई बाय मॉड वाई के, तो ये मेरा न्यूमरेटर हो गया। अब आप जानते हो कि समेशन के ऊपर रन कर रहा है तो वो आई वाली टर्म्स पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा जो हमारी आई वाली टर्म्स डिनोमिनेटर में है। तो इस जो समेशन है इस समेशन को आप न्यूमरेटर में भेज सकते हो, तो समेशन के इक्वल टू 1 to n अपॉन ये जो आपका क्वांटिटी लिखा हुआ है पूरा समेशन मॉड्यूलस ऑफ एक्स आई की पावर p इस पूरे की पावर 1 अपॉन p समेशन मॉड्यूलस ऑफ वाई आई की पावर q इस पूरे की पावर 1 अपॉन q समेशन i इक्वल टू 1 to n रन करेगा, दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, सिंपल। अब आप यहां से देखिए आप इस वाली क्वांटिटी को राइट हैंड साइड में भेज दीजिए, तो यहां से आप देख सकते हो कि अगर ये आपका स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है तो आप इसको भेज सकते हो। तो समेशन के इक्वल टू 1 to n मॉड्यूलस ऑफ एक्स के वाई के इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 1 to n मॉड्यूलस ऑफ एक्स आई की पावर p इस पूरे की पावर 1 अपॉन p मल्टीप्लाई बाय समेशन मॉड्यूलस ऑफ वाई आई की पावर q इस पूरे की पावर 1 अपॉन q समेशन जो है वो i इक्वल टू 1 to n तक रन कर रहा है। तो अब आप यहां पर देखिए कि समेशन के इक्वल टू 1 to n मॉड्यूलस ऑफ एक्स के वाई के, ये आपका एग्जैक्टली किसके इक्वल है, समेशन के इक्वल टू 1 to n मॉड्यूलस ऑफ एक्स के वाई के, इसको मैं बोल सकता हूं समेशन आई इक्वल टू 1 to n मॉड्यूलस ऑफ एक्स आई वाई आई, सिंपल। तो यहाँ पर आप k की जगह i अब लिख सकते हो, तो यहाँ पर हमने i लिख दिया। तो अब ये वाली जो हमारी इनइक्वालिटी है यही तो हमारी होल्डर्स इनइक्वालिटी लिखी हुई थी, तो हमने होल्डर्स इनइक्वालिटी का प्रूफ देख लिया। अब जो कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी है उसके अंदर क्या होता है, बस आपका जो n का वैल्यू है वो 2 के इक्वल होता है। अब उसके बाद हम देखते हैं मिनकाउस्की इनइक्वालिटी, तो आप नेक्स्ट हेडिंग डालिए मिनकाउस्कीज इनइक्वालिटी। आप एक n टपल लीजिए x1 x2 से लेकर xn, आप इसको cn में अज्यूम करिए, और आप दूसरा n टपल लीजिए y1 y2 से लेकर yn, आप इसको भी cn में अज्यूम करिए। तो जो हमारी जो मिनकाउस्कीज इनइक्वालिटी है वो बोलती है कि आपका जो समेशन मॉड्यूलस ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई की पावर p है, आपको जो है p को ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेना है, सिंपल। समेशन आपका i इक्वल टू 1 to n तक रन करेगा और इस पूरे की पावर 1 अपॉन p, दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू समेशन i इक्वल टू 1 to n मॉड्यूलस ऑफ एक्स आई की पावर p इस पूरे की पावर 1 अपॉन p प्लस समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n मॉड्यूलस ऑफ वाई आई की पावर p और इस पूरे की पावर 1 अपॉन p, सिंपल। अब यहाँ पर ये जो आपकी इनइक्वालिटी लिखी हुई है इसको बोला जाता है मिनकाउस्कीज इनइक्वालिटी। तो अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। तो जब आप इसका प्रूफ करोगे तो आप दो केसेस में करोगे। केस नंबर 1 जहां पर आप p की वैल्यू 1 के इक्वल रखो, जब आप p की वैल्यू 1 के ऊपर रखोगे तो सिंपली आप इसको ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी से प्रूफ कर सकते हो, क्योंकि आप लिख सकते हो समेशन i इक्वल टू 1 to n मॉड्यूलस ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू समेशन i इक्वल टू 1 to n मॉड्यूलस ऑफ एक्स आई प्लस समेशन i इक्वल टू 1 to n मॉड्यूलस ऑफ वाई आई, सिंपल। अब जो हमारा केस नंबर 2 है उसके अंदर हम देखते हैं कि इसको कैसे प्रूफ करेंगे। आपने इसको प्रूफ किया तो इसके लिए आप ये यूज कर सकते हो मॉड्यूलस ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स आई प्लस मॉड वाई आई, उससे ये आपका ट्रू हो जाएगा। अब उसके बाद हम देखते हैं केस नंबर 2। तो आपका जो केस नंबर 2 है उसके अंदर आप अज्यूम करिए p इज ग्रेटर देन 1। तो जब आपका p ग्रेटर देन 1 होगा तब आप इसे कैसे प्रूफ करोगे, तो आप सबसे पहले लिखिए समेशन i इक्वल टू 1 to n मॉड्यूलस ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई की पावर p जो है इसको मैं कैसे लिख रहा हूं, देखो आप p को लिख दो p माइनस 1 प्लस 1,
तो अब ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है इसको आप लिख सकते हो समेशन आई इक्वल टू 1 टू एन मॉडुलस ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई की पावर पी माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय मॉडुलस ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई। सिंपल। अब जो p माइनस 1 प्लस 1 है इसको आप p लिख दो। अब ये वाली जो हमारी क्वांटिटी है इसको मैं लिख सकता हूँ लेस देन इक्वल टू, आप जानते हो मॉड एक्स आई प्लस वाई आई को मैं किससे छोटा दिखा सकता हूँ, हमेशा मॉड एक्स आई प्लस मॉड वाई आई से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लेस देन इक्वल टू, अब ये तो आप एज इट इज रखो मॉड एक्स आई प्लस वाई आई की पावर p माइनस 1 समेशन मेरा i इक्वल टू 1 टू n तक रन कर रहा है। सिंपल। अब यहां से आप देखिए कि आगे हम इस क्वेश्चन में किस तरीके से होल्डर्स इनइक्वालिटी यूज करके इसे प्रूव करते हैं। तो मैं यहां से लिख सकता हूं समेशन i इक्वल टू 1 टू n मॉडुलस ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई की पावर p इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू समेशन i इक्वल टू 1 टू n मॉडुलस ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई की पावर p माइनस 1। अब एक बार आप क्या करिए कि इन दोनों का प्रोडक्ट करिए, तो मॉडुलस ऑफ एक्स आई प्लस, अब एक बार आप इन दोनों का प्रोडक्ट करिए, ठीक है। तो यहां भी समेशन आ जाएगा समेशन i इक्वल टू 1 टू n मॉडुलस ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई की पावर p माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय मॉडुलस ऑफ वाई आई। अब आप यहां पर एक q अज्यूम करिए इस तरीके से कि आपका जो 1 अपॉन p प्लस 1 अपॉन q जो है उसका वैल्यू एग्जैक्टली 1 के इक्वल हो, ठीक है। अब यहां पर आप देखो कि आप जानते हो कि समेशन मॉडुलस ऑफ ए के बी के जो है वो हमेशा किससे कम होता है, इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू समेशन मॉडुलस ऑफ ए के की पावर क्यू इस पूरे की पावर 1 अपॉन क्यू समेशन मॉडुलस ऑफ बी के की पावर पी इस पूरे की पावर 1 अपॉन पी। समेशन को मैं k इक्वल टू 1 टू n तक क्या करवा रहा हूं, रन। सिंपल। अब यहां पर आप देखिए कि आप मॉडुलस ऑफ ए के बी के को क्या लिख सकते हो, मॉड ए के मल्टीप्लाई बाय मॉड बी के। आपका जो p और q है वो इस तरीके से होता है कि आपका p ग्रेटर देन 1 है और 1 अपॉन p प्लस 1 अपॉन q एग्जैक्टली 1 के इक्वल है। तो अब ये जो हमारा होल्डर्स इनइक्वालिटी लिखा हुआ है इसको हम यूज करते हैं इस वाले राइट हैंड साइड में। तो इस वाले राइट हैंड साइड में यूज करने के लिए आप क्या करो, आप यहां पर जो इंडेक्सिंग है वो आप k की जगह i से भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहां पर अभी i से इंडेक्सिंग कर देता हूं क्योंकि जो मेरा राइट हैंड साइड है मैंने वहां पर i से इंडेक्सिंग की हुई है। तो आप यहां पर अज्यूम करो कि आपका जो ai है वो मॉडुलस ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई की पावर p माइनस 1 है और आपका जो bi है वो xi है। सिंपल। हम यहां पर आप देखिए कि अगर आप इस वाली इनइक्वालिटी को यूज करोगे तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं कि आपका, अब यहां पर आप देखो फ्रेंड्स मैंने 1 अपॉन क्यू को यहां लिखा और 1 अपॉन पी को यहां लिखा, तो ये भी होल्डर्स इनइक्वालिटी में ट्रू होता है क्योंकि आप मॉडुलस ऑफ ए आई मल्टीप्लाई बाय मॉडुलस ऑफ बी आई, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो मॉडुलस ऑफ बी आई मल्टीप्लाई बाय मॉडुलस ऑफ ए आई। सिंपल। तो यहां पर आप देखिए कि जो मॉडुलस ऑफ ए आई की पावर क्यू है तो इस पूरे की पावर क्यू करोगे। अब देखो मॉडुलस ऑफ ए आई तो ए आई होगा क्योंकि ए आई हमेशा पॉजिटिव है, तो मॉडुलस ऑफ ए आई की पावर क्यू निकालोगे तो इसकी पावर क्यू कर दो, तो एक्स आई प्लस वाई आई के मॉडुलस की पावर p माइनस 1 और इस पूरे की पावर q करोगे तो पावर्स भी मल्टीप्लाई होती हैं। तो आप यहां से इस तरीके से कर दो। सिंपल। समेशन जो है वो i इक्वल टू 1 टू n रन करवा दो। तो उसके बाद आप क्या करो कि प्रोडक्ट में आप लिखिए, अब यहां पर इस पूरे की पावर जो है वो 1 अपॉन क्यू भी करनी है। प्रोडक्ट में आपको लिखना है मॉडुलस ऑफ एक्स आई की पावर p और इस पूरे की पावर 1 अपॉन p समेशन मेरा i इक्वल टू 1 टू n तक रन करेगा। सिंपल। यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब ये वाली क्वांटिटी हमेशा आप किससे छोटी दिखा सकते हो, इससे, तो यहां लेस देन इक्वल टू का साइन मेरा आ जाएगा। सिमिलरली जिस तरीके से हमने इस वाले पार्ट में होल्डर्स इनइक्वालिटी लगाई, जब आप इस वाले पार्ट में होल्डर्स इनइक्वालिटी लगाओ तो आप bi को yi अज्यूम कर लो, तो जब आप सेकंड वाले पार्ट में लगाओगे तो एज इट इज आपको ये मिलेगा, बस xi की जगह yi आ जाएगा। तो समेशन i इक्वल टू 1 टू n मॉडुलस ऑफ xi प्लस yi की पावर p माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई q इस पूरे की पावर 1 अपॉन मल्टीप्लाई बाय समेशन मॉडुलस ऑफ yi की पावर p इस पूरे की पावर 1 अपॉन p। समेशन जो है वो आपका
i इक्वल टू 1 to n रन करेगा। अब यहाँ से आप एक ऑब्जर्वेशन कीजिए कि आप LHS यहाँ पर लिख दीजिए समेशन i इक्वल टू 1 to n मॉडुलस ऑफ xi प्लस yi की पावर p। अब आप यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन कीजिए कि आपका जो अगर 1/p प्लस 1/q 1 के इक्वल है तो ये इंप्लाई करेगा अगर आप p q LCM लोगे q प्लस p अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू 1 यानी कि p प्लस q इक्वल्स टू पी क्यू, या यहाँ से इंप्लाई करेगा पी क्यू माइनस क्यू इक्वल्स टू p। तो यहाँ से अगर आप q कॉमन लोगे तो p माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय q इक्वल्स टू p। तो आपका ये वाला जो क्वांटिटी लिखा हुआ है इसको आप p से रिप्लेस कर सकते हो। सिमिलरली आपका ये वाला जो क्वांटिटी लिखा हुआ है इसको आप p से रिप्लेस कर सकते हो। सिंपल, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब देखो ये सिंपल, अब हम क्या करेंगे कि ये वाला जो क्वांटिटी लिखा हुआ है इस वाली क्वांटिटी से LHS और RHS दोनों में डिवाइड करेंगे। तो इस वाली क्वांटिटी से जब आप RHS में डिवाइड करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएंगी दोनों, और LHS में क्या आ जाएगा, यहां पर डिवाइड कर दोगे समेशन i इक्वल टू 1 to n मॉडुलस ऑफ xi प्लस yi की पावर p और इस पूरे की पावर 1/q। तो यहाँ पर तो पावर 1 है इसकी और डिनोमिनेटर में 1/q आ गई, तो अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा समेशन मॉडुलस ऑफ xi प्लस yi की पावर p समेशन i इक्वल टू 1 to n तक रन कर रहा है। इस पूरे की पावर 1 माइनस 1/q इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू समेशन मॉडुलस ऑफ xi की पावर p इस पूरे की पावर 1/p। समेशन जो है वो i इक्वल टू 1 to n तक रन करेगा प्लस समेशन i इक्वल टू 1 to n मॉडुलस ऑफ yi की पावर p इस पूरे की पावर 1/p। सिंपल, आप जानते हो कि 1 माइनस 1/q का वैल्यू हमारा किसके इक्वल है, 1/p के इक्वल। तो अब ये जो आप इनइक्वालिटी देख रहे हो इस इनइक्वालिटी को हम क्या बोलते हैं, मिन्काउस्कीज इनइक्वालिटी। तो यानी कि हमारा मिन्काउस्कीज इनइक्वालिटी का भी प्रूफ खत्म हुआ। तो ये मैंने आपको होल्डर्स इनइक्वालिटी, कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी और मिन्काउस्कीज इनइक्वालिटीज का प्रूफ बताया। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम मैट्रिक स्पेसेस के बारे में बात करेंगे।